Hello everyone, you all are welcome to the online education of Phantom Point Technical College Riva, and I am Piyush Singh Gaharwar, Assistant Professor of Computer Science Department. So, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी घर में बिल्कुल सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे, राइट? गुड। मैं आज के इस ऑनलाइन लेक्चर का टॉपिक शुरू करूं उसके पहले मैं कुछ इस समय जो अपने राष्ट्र की सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी सोशल मीडिया न्यूज़ इन सभी से जुड़े हुए हैं, तो ये सब आपने भी सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा कि इस समय पूरे कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है और किस वजह से चल रहा है, कितनी बड़ी वजह है इसके पीछे। इन सभी कारणों से परिचित होंगे आप लोग सभी भली भांति। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में, इस गंभीर स्थिति में, जब राष्ट्र इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहा है, लड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सभी को शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन तो करना ही चाहिए, जैसा कि शासन न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी न जाने कितने माध्यम से जनता को जागृत करने की, अवेयर करने की कोशिश कर रहा है कि आप सभी मास्क का यूज़ करें, है ना, सैनिटाइज़र यूज़ करें, थोड़ा थोड़ा समय में, 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में अपने हाथ धोते रहें प्रॉपर, अपने आप को स्वच्छ रखें, घर को साफ सुथरा रखें, हमेशा ताज़ा खाना खाएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी, जैसे कि नींबू है, मिर्च है और भी बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें, ठीक है। और हो सके तो फूड सप्लीमेंट के द्वारा अपने शरीर में विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाएं ताकि आप कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने में सक्षम हो सके, ठीक है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो सके कि अगर आसपास कभी ऐसा संक्रमण संभव भी हुआ तो भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि किसी प्रकार का फर्क आपको ना पड़े। इसके अलावा अपनी, अपने परिवार की, अपने आसपास इन सभी की सिक्योरिटी, इन सभी की सुरक्षा के साथ ही आपका एक और भी दायित्व बनता है भारतीय होने का, हिंदुस्तानी होने का, जिसके नाते आप अपने समाज में रहने वाले कुछ ऐसे वर्ग जिनके पास शायद इस समय अपनी आवश्यकताओं को की पूर्ति करने के लिए भी संसाधन उपलब्ध नहीं है और किसी न किसी समस्याओं की वजह से शासकीय संस्थाएं या शासन भी उनकी मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही है, शासन द्वारा भी मदद उनको नहीं मिल पा रही है, ठीक है। आगे भविष्य में कब मदद मिलेगी वो तो भविष्य की बात है, किंतु उनको आवश्यकता तो वर्तमान में है। यदि ऐसे लोग आपकी पहुंच में हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी को यथासंभव जितना आपसे हो सके ऐसे लोगों की मदद अवश्य करें, क्योंकि निश्चित तौर पर आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, ठीक है। तो आज आप किसी का भला करेंगे, निश्चित तौर पर आगे भविष्य में आपके साथ बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ आप सभी से। और आइए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था फाइल हैंडलिंग सी प्लस प्लस में किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है, किस तरह से हम किसी फाइल को बनाकर, ठीक है, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम से कोई नई फाइल क्रिएट करके हम अपने प्रोग्राम का डाटा यदि उस फाइल में सेंड करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट स्ट्रीम काम करती है। ये आउटपुट स्ट्रीम प्रोग्राम में कैसे काम करती है, मतलब इसको हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करें तो प्रोग्राम में किस तरह से इसको हम यूज़ करेंगे, कौन सी क्लास इसके लिए यूज़ होगी, इसको हमने हालांकि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसके लिए हम ऑफ स्ट्रीम नाम की क्लास का यूज़ करते हैं। तो आइए यूज़ करते हैं हम ऑफ स्ट्रीम क्लास को अपने इस प्रोग्राम में और देखते हैं कि किस तरह से आउटपुट स्ट्रीम पर वर्क किया जाता है। ऑलराइट, यहाँ पर हम बनाते हैं एक प्रोग्राम जो कि होगा ऑफ स्ट्रीम का यूज़ करके।
यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑफ स्ट्रीम क्लास का, ऑफ स्ट्रीम एफ, राइट। अब एफ का यूज़ करके हमने एक फाइल ओपन की जिसको नाम दे दिया डाटा। क्लियर। अब इस डाटा फाइल के अंदर हमें कुछ डाटा स्टोर करना है, ठीक है। यहाँ हमने एक ले लिया इंटीजर, रोल नंबर, कैरेक्टर नेम के लिए हमने नेम स्टोर करने के लिए n वेरिएबल लिया, और एक वेरिएबल लिया हमने इंटीजर टाइप का जिसमें हम स्टोर करेंगे स्टूडेंट के मार्क्स, और एक हमने लिया कैरेक्टर c। इसका यूज़ ये हमने क्यों लिया ये हम आगे देखेंगे अभी। यहाँ हमने लूप लगाया, 3 टाइम्स हमें लूप को रन कराना है, तो हमने 1 2 3 लूप को चलाया। यहाँ देखिए हमने एक नई चीज़ यूज़ की है। अभी हमने रोल नंबर इनपुट कराया CINRNO। इसमें क्या होगा, हम नंबर न्यूमेरिक रूप में रोल नंबर स्टोर करेंगे जो कि RNO वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो नंबर तो इसमें स्टोर हो जाएगा, पर नंबर इनपुट करने के बाद हम, याद होगा, हर वैल्यू देने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया प्रोग्राम अपना। यहाँ पर देखिए हमने CIN रोल नंबर किया, रोल नंबर के अंदर हमने कोई रोल नंबर इनपुट करा दिया जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, लेकिन उस रोल नंबर को नंबर के रूप में इनपुट कराने के बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। और देखिए डाटा स्ट्रीम में क्या होता है, C++ में एक एक डाटा का हमें ब्यौरा देना पड़ता है, मतलब एक एक अक्षर का। तो आपने जो नंबर इनपुट कराया रोल नंबर, वो तो इस वेरिएबल में स्टोर हो गया रोल नंबर में, बट उसके बाद जो आपने एंटर प्रेस किया वो कहाँ जाएगा, क्योंकि एंटर भी एक प्रकार का अक्षर है, उसको भी कैरेक्टर में गिना जाता है। तो उस एंटर को रखने के लिए हमने यहाँ पर CIN.getC यूज़ किया, ठीक है। असल में CIN.getC काम क्या कर रहा है, CINC इसका यूज़ हम करते थे कोई भी वेरिएबल में कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम IOStream.h का जो यूज़ करते थे हर प्रोग्राम में, यहाँ पर क्या लिखा जाता था IOStream.h, बट यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं FStream.h, ठीक है। FStream के अंदर भी CIN/Cout होता है, लेकिन इस तरह से CIN लगाने के बाद ये जो हमने इंसर्शन ऑपरेटर लगाया है, ठीक है। तो इस प्रकार का CIN केवल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए होता है, जो कि हमने यहाँ पर रोल नंबर पे किया है, ठीक है। लेकिन अगर कैरेक्टर इनपुट करना है तो उसके लिए हम इंसर्शन ऑपरेटर वाला CIN यूज़ नहीं करते, ठीक। कब, जब हम FStream.h का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम FStream यूज़ कर रहे हैं, अगर IOStream होता तब तो यही CIN सभी में यूज़ होता है, जैसा कि हमने अपने हर प्रोग्राम में किया था। लेकिन यहाँ पर हम FStream यानी फाइल स्ट्रीम फाइल के थ्रू CIN/Cout का यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कैरेक्टर में इनपुट करना है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा CIN.get। ये तरीका होता है किसी कैरेक्टर में, वेरिएबल में कैरेक्टर इनपुट करने का। तो जो हम एंटर प्रेस करेंगे रोल नंबर देने के बाद, वो आके स्टोर हो जाएगा C के अंदर। इसके बाद ये मैसेज आएगा एंटर नेम, देन हमसे नेम मांगा जाएगा। नेम भी क्या है, अक्षर है, लेकिन नेम को हमने कैरेक्टर एरे डिफाइन किया है। तो कैरेक्टर एरे के अंदर इनपुट कराने के लिए तरीका वही होगा CIN.get, पर यहाँ पर वेरिएबल n लिखने के बाद (20) भी लिखना होगा, जो कि इस एरे की लेंथ है, ठीक है। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर में इनपुट करना है जैसा कि C में किया, तो आप केवल वेरिएबल का नाम लिखेंगे, लेकिन अगर कैरेक्टर एरे में इनपुट करना है तो कैरेक्टर एरे वेरिएबल का नाम प्लस कैरेक्टर एरे की लेंथ CIN.get के साथ लिखना होगा। क्लियर है। अब इसके बाद एंटर मार्क्स। अब यहाँ पर आपने एंटर मार्क्स किया, ये आपकी मैसेज आ गया। उसके बाद M के अंदर आपने मार्क्स इनपुट किया जो कि न्यूमेरिक टाइप में होगा, नंबर होगा। तो नंबर आपका M में स्टोर हो गया, लेकिन उसके बाद जो एंटर हुआ उसको रखने के लिए आपने CIN.getC लगाया। क्लियर है। यहाँ पर जो आपने नाम इनपुट किया है, आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर आपने रोल नंबर इनपुट किया, उसके बाद आपने एंटर रखने के लिए CIN.getC किया। मार्क्स के बाद भी आपने
सीन डॉट गेट सी किया एंटर रखने के लिए, पर नेम के बाद नहीं किया। ठीक है, यहाँ ये एक क्वेश्चन बनता है। हो सकता है आप में से किसी के मन में ये बात चल रही हो कि आपने रोल नंबर और मार्क्स के बाद तो एंटर रखने के लिए गेट सी किया, पर एंटर तो हम नेम के बाद भी करते हैं, उसके लिए गेट सी क्यों नहीं किया? उसके लिए गेट सी इसलिए नहीं किया क्योंकि जो आप नेम इनपुट कर रहे हो वो कैरेक्टर टाइप का है, और जो एंटर है वो क्या है, वो भी कैरेक्टर टाइप का है। तो ये कैरेक्टर जो कि आप नेम के बाद इनपुट करते हैं, नेम के बाद जो एंटर करेंगे, वो नेम के अंदर ही कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अलग से इसको कैरेक्टर में रखने की आवश्यकता नहीं होती। पर यहाँ हम रोल नंबर में इंटीजर दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, और एंटर उस नंबर के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। रोल नंबर इंटीजर टाइप का है और एंटर कैरेक्टर टाइप का है, दोनों को अलग अलग वेरिएबल में रखना होगा। सेम इसी तरह मार्क्स में भी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ तक एग्जीक्यूशन होने के बाद आपको रोल नंबर, नेम और मार्क्स में मिल जाएगी वैल्यूज। अब इन्हीं वैल्यू को हमने कहाँ रख दिया? फाइल में। फाइल को हमने किसके थ्रू ओपन किया था? एफ ऑब्जेक्ट जो हमने ऑफ स्ट्रीम क्लास का बनाया था, ऑफ स्ट्रीम एफ, इसके थ्रू हमने डाटा नाम की फाइल को ओपन किया था। इसी डाटा नाम की फाइल में हमें इन तीनों वैल्यूज को भेजना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केवल एफ। नॉर्मली हम ऐसा कब यहाँ पे क्या लिखते थे? सी आउट। जब भी ये ऑपरेटर लगाते थे तो इसके पहले हम सी आउट लिखते थे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है ये। ठीक है, पर यहाँ पर एफ लगा रहे हैं क्योंकि अभी हमें प्रिंट नहीं करना है इसको हमें स्टोर करना है फाइल में, राइट करना है फाइल के अंदर, ना कि रिजल्ट में। तो यहाँ एफ लगाकर एक्सरशन ऑपरेटर लगाया हमने, रोल नंबर फाइल में स्टोर किया, देन लाइन चेंज किया हमने, फिर नेम स्टोर किया, लाइन चेंज, मार्क्स स्टोर किया, लाइन चेंज। फिर उसके बाद लूप से बाहर आकर ये काम कितनी बार होगा? 3 बार। ठीक है, एक बार तीनों इनपुट होगा, फाइल में स्टोर हुआ, फिर दूसरी बार तीनों इनपुट हुआ, फाइल में स्टोर, तीसरी बार तीनों इनपुट किया, फाइल में स्टोर। यानी 3 स्टूडेंट के डाटा को हमने फाइल में स्टोर किया, फाइल को क्लोज किया लूप से बाहर आके, प्रोग्राम क्लोज। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। हो रहा है। ठीक है, रोल नंबर मांगा गया, ये हमने रोल नंबर दिया, नेम मांगा, नेम दे दिया, फिर मांगा मार्क्स, ये मार्क्स दे दिया। फिर हमसे रोल नंबर मांगा, हमने रोल नंबर दिया, मार्क्स नेम मांगा, नेम दे दिया हमने, देन मार्क्स मांग रहा है, मार्क्स दे दिया। फिर रोल नंबर मांगा, 3 लोगों के रोल नंबर मांगे, डाटा हमें स्टोर करने हैं। ठीक है, और यहाँ दे दिया मार्क्स, एंटर एंटर। ठीक है, यानी अब क्या हुआ? आउटपुट तो कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आउटपुट हमने दिया ही नहीं। हमने इन तीनों स्टूडेंट के डाटा को, डिटेल को एक फाइल में स्टोर कर दिया जिसका नाम क्या है? डाटा। अब चलिए देखते हैं डाटा फाइल बनी या नहीं बनी। कैसे देखेंगे? ये जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं ये कहाँ बन रहा है? टीसी बिन के अंदर। ठीक है, तो आपको चल के ये देखना है क्या सी के अंदर टीसी के अंदर बिन के अंदर डाटा नाम की फाइल कहीं बन रही है? ये बन रही है। अब इसको ओपन करके देखिए क्या वही डाटा मिल रहा है जो आपने यहाँ पर दिया था। यहाँ देखिए क्या डाटा दिया था आपने? 45, 3 रवि, 125, फिर गगन, जय, ये सब दिया था। देखिए क्या यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? ये रही आपकी डाटा फाइल, रवि, गगन, जय बन रहा है। बात समझ में आई? तो देखिए जो आपने C++ के इनपुट के रूप में जो डाटा दिया है वो आकर के नोटपैड की इस फाइल में सब डाटा स्टोर हो गया। ठीक है, अब यदि कभी भविष्य में 1 महीने, 2 महीने, साल भर बाद भी अगर आप देखना चाहें कि आज की तारीख में जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें इनपुट क्या किया था, आप तुरंत यहाँ से जा करके उस डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई? ये देखिए, क्लियर है? तो इस तरह डाटा को भविष्य के लिए, भविष्य की आवश्यकता के लिए ये स्टोर करके रखता है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो था डाटा को स्टोर करने का तरीका। अब किसी फाइल में अगर डाटा स्टोर है तो उस डाटा को हम अपने प्रोग्राम में कैसे लाएंगे? अभी हमने क्या किया? प्रोग्राम से डाटा को फाइल में भेजा। अब फाइल से डाटा को प्रोग्राम में लाना है, उसके लिए क्या तरीका होगा, कौन सी स्ट्रीम यूज होगी, किस तरह से प्रोग्राम बनेगा, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, stay at home and be safe. Thank you so much students.